नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, कंसल्टेंट जीआई एंड एचपीवी सर्जन एंड जीआई ऑन्को सर्जन। अब हम पैंक्रियास के कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बाकी कैंसर्स की तरह इसका ट्रीटमेंट भी इस पे निर्भर करता है कि ट्यूमर पैंक्रियास में कहाँ पर लोकेटेड है, डिसीज़ किस स्टेज में है, दूसरे अंगों में फैली तो नहीं है और ट्यूमर किस वैरायटी का है। इन सारी चीज़ों के आधार पर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर हम बात करें कि सर क्या ये क्योरेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, तो पैंक्रियास कैंसर में हम किसी भी कैंसर की तरह बात करते हैं कि सर्वाइवल ट्रीटमेंट के बाद कितने साल का सर्वाइवल डाटा के अनुसार होता है। तो पैंक्रियास कैंसर में अगर आप सर्जरी और सारा ट्रीटमेंट करते हो तो स्टेज के अकॉर्डिंग सर्वाइवल अप टू 70-80% केसेस में 5 ईयर सर्वाइवल या 10 ईयर सर्वाइवल देखा जा सकता है ट्रीटमेंट के बाद। अब ट्रीटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेन ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, जिसमें जो पैंक्रियास की गठान है उस पार्ट को निकाला जाता है। अगर पैंक्रियास के हेड के हिस्से में अगर गठान है तो उसके लिए जो सर्जरी होती है उसका नाम होता है विप्पल्स प्रोसीजर, जो पेट के कैंसर की सबसे बड़ी सर्जरीज में से आता है। इसके अलावा अगर हम टेल या बॉडी में ट्यूमर होता है तो उसके लिए वो पार्ट पैंक्रियास का निकालना पड़ता है, ये सर्जरी होती है। जिन केसेस में सर्जरी करने में डिसीज़ की स्टेज ज़्यादा होती है या कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं तो उन केसेस में कीमोथेरेपी का भी रोल होता है ताकि बीमारी दोबारा लौट करके ना आए। कुछ केसेस जिनमें बीमारी ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है, सर्जरी के लिए थोड़ा बॉर्डर लाइन है, ऐसे केसेस में कई बार सर्जरी के पहले भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन दी जाती है ताकि ट्यूमर को श्रिंक किया जा सके, ताकि उसके बाद उसकी सर्जरी से पूरी तरह से उसको निकालना संभव हो सके। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिसीज़ काफ़ी फैल गई है, ट्यूमर काफ़ी एडवांस स्टेज में है। ऐसे केसेस में भी कई बार हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है मरीज़ के सिम्टम्स को, उसकी जो तकलीफ़ है उसको कम करने के लिए। तो ऐसे केसेस में सर्जरी को हम पैलिएटिव बोलते हैं, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो डिसीज़ को, मरीज को क्योर करना नहीं है, उसकी तकलीफ को कम करना है। तो ऐसे केसेस में भी सर्जरी का रोल होता है, जिसमें मरीज का पीलिया कम करने के लिए या खाने के रास्ते में जो रुकावट हो रही है उसको कम करने के लिए बाईपास सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल काफ़ी एडवांसमेंट होने के बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से थोड़े एडवांस ट्यूमर्स को भी श्रिंक करके सर्जरी लायक बनाना पॉसिबल हो गया है। और ओवरऑल जो केसेस ऑपरेबल होते हैं, यानी कि जांच के टाइम पे अगर वो सर्जरी की स्थिति में होते हैं, बीमारी बहुत एडवांस नहीं होती है, तो सर्जरी के बाद आउटकम और सर्वाइवल काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले अपडेट्स जो वीडियोस के हैं वो मिलते रहें, नई नई जानकारी मिलती रहे। अगर आपकी किसी जीआई डिसीज़ के बारे में, पेट से संबंधित बीमारी के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, किसी बारे में आप जानना चाहते हैं वीडियो के थ्रू या पर्सनली, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं। थैंक यू।